आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा की एंट्री से जंतर मंतर पर कांग्रेस की गैर मौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर किसने फुल स्टॉप लगा दिया। दोस्तों, कैसे पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक को न केवल समर्थन किया बल्कि इस सरकार के लिए कहा कि ये तो हद दर्जे की संवेदनहीन सरकार है जो अपने लोगों को, अपने देश की जनता को सुनने तक को तैयार नहीं है। कैसे कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार की तुलना अंग्रेजों के जमाने से कर दी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस पर सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे, राहुल गांधी सोनम वांगचुक को समर्थन क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, सरकार सीजेपी से बातचीत क्यों नहीं कर रही, डायलॉग का रास्ता क्यों नहीं खोल रही। लेकिन सरकार से तो सवाल पूछने का चलन खत्म हो गया है। दोस्तों, देश की हर समस्या के लिए विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन तमाम सस्पेंस को, इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए आखिरकार आज पवन खेड़ा गए जंतर मंतर, या फिर ये कह लीजिए कि कांग्रेस आलाकमान ने, राहुल गांधी ने उनको जंतर मंतर भेजा। न केवल जंतर मंतर गए पवन खेड़ा, बल्कि उन्होंने मीडिया से भी बात की और साफ तौर पर कहा कि एकदम संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अपने लोग अगर इससे कुछ मांगना चाहे, बात करना चाहे तो ये अपने लोगों से तक बात नहीं करती। तो दूसरी ओर पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से बात की और कहा कि हमारा आपको पूरी तरह से सपोर्ट है। हालांकि पिछले 24 घंटे में ही कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। 2 सांसद तो कांग्रेस पार्टी के पहले ही जा चुके, तो कई दिन पहले महाराष्ट्र के सांसद जा चुके, उसके बाद एक और सांसद गए थे। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने बयान भी दिया था और लिखित में भी कहा था कि हम सोनम वांगचुक से अपील करते हैं कि अनशन खत्म कर दीजिए, हम आपके सपोर्ट में। लेकिन आज पवन खेड़ा का जाना अपने आप में बहुत संकेत देता है, क्योंकि पवन खेड़ा कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद है। और पवन खेड़ा का जाने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, बड़े प्रतिनिधि को भेज दिया, जिसकी मीडिया में पहचान है, जिसको लोग जानते हैं, जो अगर जाते हैं तो हेडलाइन बनती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तो कांग्रेस भी खुलकर आ गई समर्थन में, समाजवादी पार्टी भी आ गई। भाई, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वहां पहुंची हैं, जो कि खुद सांसद हैं। ऐसा आप कोई भी दल नहीं बचा जाओ जो जंतर मंतर नहीं पहुंचा है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। अब किस बात की दरकार है? कपिल सिब्बल ने यही बात बोली। राज्यसभा से सांसद कपिल सिब्बल ने इस सरकार की तुलना की अंग्रेजों के जमाने से, कि वो सरकार जो थी इसीलिए कि वो देश का शोषण कर सके। अंग्रेजों का काम क्या था? भारत को लूटे और अपने देश ले जाए सारा लूट का सामान। तो अंग्रेजों की कोई लोकतांत्रिक सरकार तो थी नहीं। उस सरकार ने तक इस देश के लोगों को सुना जब गांधी ने अनशन किया, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। ये नहीं चाहते कि आने वाले वर्षों में सोनम वांगचुक जैसे लोग अनशन पे बैठ भी पाएंगे, जैसे बाकी ऐसे देशों में होता है। लोकतंत्र का ढांचा ही खत्म कर दिया। अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे। मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी जी फास्ट में जाते थे, तब भी अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। इनफैक्ट उनका जो अनशन होता था, वहां इंग्लैंड की कैबिनेट में उसकी डिसीजन होती थी। वो चाहते थे कि किसी तरीके से कोई समझौता हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भी सेंसिटिव थे कि जनता की जी मांग क्या है, उस पर वो भी सेंसिटिव थे। ये सरकार तो है ही नहीं। इनको तो यही मालूम है कि 7 और 1 8 होता है और 6 और 2 8 होता है। वो ऐसी बातें ऑस्ट्रेलिया में जाकर करते हैं। उसका क्या लेना देना हिंदुस्तान से? किसी का जन्मदिन 7 और 1 8 और हिंदुस्तान की रिपब्लिक 6 और 2 8, 2 और 6 8। ये इसका क्या लेना देना है किसी से भी? कि दाल वहां से आती है और तड़का यहां लगता है। मुझे तो समझ नहीं आई इसका मतलब क्या है राजनीति में। तड़का तो आप आज के दिन संविधान का हो रहा है, ऐसा तड़का के संविधान ही खत्म कर दो। इस सोच के साथ ये लोग चलते हैं। तो आप कुर्बानी क्यों देते हो ऐसे लोगों के, जब आपको मालूम है? और मुझे याद है जब पूना पैक्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी ने फास्ट किया था। आपको मालूम है पूना पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने चाहा कि भाई जो दलितों की कंस्टिट्यूएंसी है, केवल दलित सेपरेट कंस्टिट्यूएंसी, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया। इस सरकार के साथ पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट कहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो सरकार, मतलब ये अंग्रेजों की सरकार, निकम्मी सरकार, एक्सप्लॉयटेटिव सरकार, वो भी बात सुनती थी जनता की। मतलब ये उससे भी बदतर है। ऐसी सरकार के लिए आप अपनी जान देना चाहते हो? मैं अपने द्वारा देश की, मैं समझता हूं देश की जनता आपके साथ है, युवा लोग, हिंदुस्तान के युवा लोग आपके साथ हैं, और उनके मन में भी यही बात हो रही होगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि आपकी जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। जब अन्ना हजारे का अनशन हुआ तो हमारे मंत्री जाके मिलते थे ना, हमने कभी रोका तो नहीं कि एजिटेशन हो, चलिए करिए एजिटेशन, हमने कभी रोका नहीं किसी को। बाबा रामदेव जैसे लोगों के साथ हमने बातचीत की। हमें मालूम था कि इसके पीछे आरएसएस है, ये सारा फ्रॉड हो रहा है, और फ्रॉड तो आपको दिख गया। जन लाभ बिल हमने पास कर दिया, कितनी बातें हुई, हमारी सरकार ने कहा चलिए पास करते हैं बिल, उसका नतीजा क्या हुआ? वो तो फ्रॉड था। सोमन वांगचुक का अनशन फ्रॉड नहीं है। कहां है वो आरएसएस? कहां है वो लोग जो पैसों का खिलवाड़ कर रहे थे, लोगों को रामलीला ग्राउंड पे रोटियां खिला रहे थे फ्री, ताकि सरकार को गिराया जाए? हम तो नहीं कह रहे कि सोनम वांगचुक सरकार को गिराना चाहता है, वो तो यही कह रहा है ना कि हमारी बात सुनो। जो युवाओं के भविष्य के जो खिलवाड़ हुआ है, जो सुइसाइड किए हैं युवाओं ने क्योंकि दोबारा पेपर में बैठ नहीं पाए, उनकी बात सुनो। इतनी कठोरता मत दिखाओ। मुझे तो लगता है कि इनके दिल में जो धड़कन होनी चाहिए, जो आम आदमी दिल में है, वो भी नहीं है। ये बेदर्दी के साथ केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता में कायम रहे, और जो इनके काली करतूतें हैं, जो कारनामे हैं, वो कभी जनता के सामने आए ही नहीं। एक मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दे हैं। सोनम वांगचुक जी, बड़ा भविष्य में हमें बहुत कुछ इकट्ठा होकर करना है। मैं अपील करता हूं कि आप अपना अनशन छोड़ दीजिए।